अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है वर्किंग टुगेदर, यानी आपस में मिलकर काम करना। बायो में कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स टू परफॉर्म अ कॉमन टास्क, यानी किसी भी एक कॉमन टास्क को परफॉर्म करने के लिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का आपस में मिलकर काम करना, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। किसी भी एक कॉमन टास्क को परफॉर्म करने के लिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का मुख्तलिफ पार्ट्स का आपस में मिलकर काम करना, यह कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब हम कोऑर्डिनेशन के एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट वन एग्जांपल जो है वो है रनिंग। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक पर्सन है और उसका टास्क है रनिंग। जब वो रन करता है तो ऐसी सिचुएशन में उसका ब्रेन उसके लंग्स को ये मैसेज देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाए। ब्रेन लंग्स को ये ऑर्डर देने के साथ साथ, ये मैसेज देने के साथ साथ हार्ट को भी ये मैसेज देता है कि तेज़ ब्लड फ्लो की ज़रूरत है, लिहाजा ब्लड फ्लो को तेज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मसल्स तक पहुंच पाए। तो जो टास्क होगा रनिंग, उसे परफॉर्म करने के लिए लंग्स, हार्ट और मसल्स आपस में मिलकर काम करते हैं। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन। इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक प्लेयर है जिसका टास्क है कि उसने किसी भी बॉल को कैच करना है। तो जब वो बॉल कैच करता है तो ऐसे सिचुएशन में उसके आइज़, उसके हैंड और उसके लेग्स आपस में मिलकर काम करते हैं। तो ये भी क्या है? एक कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की टाइप्स। कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स हैं? कोऑर्डिनेशन की 2 टाइप्स हैं: नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की 2 टाइप्स हैं: नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को पढ़ लेते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में 2 सिस्टम आते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में 2 सिस्टम आ जाते हैं। फर्स्ट वन जो है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकंड पे है PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स को डिस्कस करते हैं। न्यूरॉन्स क्या हैं? न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें। न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें, उन्हें हम क्या कह देते हैं? न्यूरॉन्स। अब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को पढ़ लेते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड के ज़रिए कंट्रोल होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड से जब केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से जब केमिकल्स रिलीज़ होते हैं तो वो केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं। वो केमिकल्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होंगे, हम उन्हें हार्मोन्स का नाम दे देते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं स्टेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कितने स्टेप्स हैं और कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन के 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टिमुलस, सेकंड रिसेप्टर, थर्ड कोऑर्डिनेटर, फोर्थ इफेक्टर, फिफ्थ रिस्पॉन्स। स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। अब हम स्टिमुलस को डिस्कस कर लेते हैं। स्टिमुलस को डिफाइन हम कुछ इस तरह से करते हैं: एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ जाए तो हम उसे स्टिमुलस कह देते हैं। एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ जाए तो हम उसे स्टिमुलस कह देते हैं। ये एनवायरनमेंट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। अब हम स्टिमुलस की एग्जांपल को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है स्टिमुलस की वो है लाइट। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी रूम में बैठे हैं, लाइट ऑन है, एकदम से लाइट चली जाती है तो चेंज आया, ये क्या है? स्टिमुलस। एनवायरनमेंट में चेंज आया तो ये क्या हो जाएगा? स्टिमुलस। इसी तरह उसके बाद आ जाता है हीट। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम आया तो ये भी इन्वायरमेंट में चेंज आया तो ये क्या है? स्टिमुलस। अब हम रिसेप्टर को पढ़ लेते हैं। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर वो सेल या वो ऑर्गन हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करें। रिसेप्टर वो सेल या वो ऑर्गन हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करें। एग्जाम्पल:
नोज़, स्किन, एयर, आई। हमारे नोज़ में ऐसे रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो स्मेल को रिसीव करते हैं। स्किन में ऐसे रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो टच को रिसीव करते हैं। एयर में ऐसे रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो साउंड को रिसीव करते हैं। और आई में ऐसे रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो लाइट को या डिफरेंट कलर को रिसीव करें। अब हम पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या है? कोऑर्डिनेटर, organ that receive information and send message to particular organ for proper action। वो organ जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करे और इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद इसे एक मैसेज में कन्वर्ट करे और इस मैसेज को उस ऑर्गन तक पहुंचा दे जो एक प्रॉपर एक्शन को परफॉर्म करे। कोऑर्डिनेटर वो ऑर्गन है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद इस इन्फॉर्मेशन को एक मैसेज में कन्वर्ट करें और इस मैसेज को उस ऑर्गन तक पहुंचा दे जो एक प्रॉपर एक्शन को परफॉर्म करे। अब हम कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल को देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों में देखेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल है। जैसा कि मैंने लिखा भी है, इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द कोऑर्डिनेटर। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ केमिकल कोऑर्डिनेटर। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि इफेक्टर। इफेक्टर क्या है? इफेक्टर वो ऑर्गन या वो बॉडी पार्ट्स हैं जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करें और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें। जैसा कि मैंने लिखा है, ऑर्गन और पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। वो ऑर्गन या वो बॉडी पार्ट्स जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करें और मैसेज को रिसीव करने के बाद एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें। एक इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि मसल्स और ग्लैंड्स। मसल्स क्या है? मसल्स और ग्लैंड्स। फॉर एग्जांपल, जब हमारा हाथ बेध्यानी में किसी भी गर्म चीज़ को टच होता है तो एकदम हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है और ब्रेन इस मैसेज को, ब्रेन क्या है? कोऑर्डिनेटर। ब्रेन इस मैसेज को रिसीव करेगा और फिर इस मैसेज को हमारे हैंड के मसल्स तक पहुंचाएगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट करो। जैसे ही हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम अपना हाथ वापस पीछे हटा लेंगे उस चीज़ से। इसी तरह ग्लैंड की बात की जाए तो ग्लैंड क्या करते हैं? ग्लैंड सिक्रीशन को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड भी इफेक्टर की एग्जांपल हो गए। अब हम रिस्पॉन्स को पढ़ लेते हैं कि रिस्पॉन्स क्या है। रिस्पॉन्स हम एक एक्शन को कहते हैं। कौन सा एक्शन? वो एक्शन जो इफेक्टर के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाए, परफॉर्म किया जाए। वो एक्शन जो इफेक्टर के ज़रिए परफॉर्म किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। जैसा कि मैंने लिखा है, दैट एक्शन विच परफॉर्म बाय द इफेक्टर इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। वो एक्शन जो इफेक्टर के ज़रिए परफॉर्म किया जाए हम उसे क्या नाम देते हैं? रिस्पॉन्स। इसकी एग्जांपल में लिखा हुआ है, पुलिंग ओवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट। यानी जब हमारा हाथ बेध्यानी में किसी भी गर्म चीज़ को लग जाता है तो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है और ब्रेन हमारे हैंड के मसल्स को ये ऑर्डर देता है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, ये चीज़ तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। जैसे हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अपना हाथ वापस पीछे हटा लेते हैं। उसके बाद नोट में लिखा हुआ है, नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट
एंड शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये, इसके अंदर जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो बहुत तेज़ और बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में लिखा हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस स्लो एंड लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो स्लो और काफ़ी देर तक होने वाला रिस्पॉन्स होता है। अब हम ये जो स्टेप्स हैं कोऑर्डिनेशन के, ये जो 5 स्टेप्स हैं स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स, अब हम इनकी एक कोई जर्नल एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा हाथ बेध्यानी में किसी भी गर्म चीज़ को लगता है। पहले हमारा हाथ जो है वो नॉर्मल पोजीशन में था, जैसे ही किसी गर्म चीज़ को लगा, टच हुआ, वैसे ही इन्वायरमेंट में चेंज आया, तो ये क्या हो गया, स्टिमुलस। उसके बाद है रिसेप्टर। हमारी स्किन के अंदर ऐसे रिसेप्टर मौजूद थे जिन्होंने इस हीट को डिटेक्ट किया, रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद कोऑर्डिनेटर यानी हमारे ब्रेन तक कोई भी एक मैसेज पहुंचा दिया, इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। जैसे ही ब्रेन ने इस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया तो उसने इस इंफॉर्मेशन को एक मैसेज में कन्वर्ट कर दिया, और एक मैसेज में कन्वर्ट करने के बाद इफेक्टर तक पहुंचा दिया यानी हमारे मसल्स तक, कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट करो। जैसे ही हमारे मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया। वो रिस्पॉन्स क्या था, पुलिंग ओवर हैंड, कि हमने अपना हाथ पीछे हटा लिया। अच्छा, ये था आज का हमारा टॉपिक।